ये तुम्हारी जो आकृति है इस तुम्हारे बी की तरह है। ऐसे ही हम इन आकृतियों को स्प्लिट भी कर सकते हैं और समायोजित भी कर सकते हैं और फिर हम उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। चाहे इस तरह स्प्लिट कर ले, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारा यहाँ से है, और इस प्रकार हम इन्हें अपना क्षेत्रफल निकालने में प्रयोग कर लेते हैं। हमने तुम्हें दो प्रकार से सरल करना समझाया। जब हम अपनी इस आकृति को इस क्रम में बना लेते हैं तो हमें इनको फिर सरल करने के लिए अपने उस समय के प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रयोग करना पड़ता है। जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, 2 है, ये भी 3 और 2 है, और ये हिस्सा इसका 1 है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम इसकी गणना कैसे करेंगे। चलिए अब हम इसी को, अभी तुमको मैंने इस चित्र में दिखाया है कि हम चाहे इस प्रकार इसको स्प्लिट कर ले या इस प्रकार इसको स्प्लिट कर ले, लेकिन क्षेत्रफल हमारा वही होगा, चाहे जिस भी आकृति से हमें इसकी गणना करनी पड़े। लेकिन गणना करते हुए हम अपने इन तथ्यों को ध्यान देंगे। इस पूरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं और सरल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक चित्र मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। अभी ये बताया कि हम चाहे इसको यहाँ से स्प्लिट कर लें या इसको कहते हैं पुनः समायोजित कर लेते हैं। ये पूरा हमारा 3 है, ये इसका इतना हिस्सा 2 है। तो बेटा ये जो इतना हिस्सा होगा जिसको हम यहाँ देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर होगा टोटल यहाँ से। अब अगर ये यहाँ 5 है और ये यहाँ तक 3 है तो ये हमारा एक इधर होगा और एक इधर होगा। हम यहाँ पर अपनी आकृतियों को पहले क्रम में इस प्रकार स्प्लिट कर सकते हैं और फिर हम यहाँ आकृतियों की संख्या नंबर 1, आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 3 इस क्रम से लिखकर हम इन्हें हल कर सकते हैं और फिर हम अपनी प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल की गणना करेंगे। अगर हमारी आकृति नंबर 1 है बेटा तो यहाँ हमारी लंबाई 5 हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई 1 हो जाएगी। यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ लिखते हैं आकृति नंबर 1। हम तुम्हें केवल लंबाई और चौड़ाई लिख कर देते हैं। आकृति 1 में लंबाई ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे आकृति की गणना करते हैं। यहाँ तो बेटा देखो स्पष्ट है, ये इतनी लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें लंबाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ लिख दी गई है, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ये भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो हमारे 2 और 3 की लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी। 2 और 3 की लंबाई एक जैसी होगी। इस प्रकार हम अगर इसे स्प्लिट करते हैं तो दूसरी स्थिति में अगर हम इसे इस तरह स्प्लिट ना करके तुम लोग अपने मन से स्प्लिट इधर से कर लेते हो, देखो जैसे भी समझा रहे थे इधर से कर लेते हो, तब ये तुम्हारी लंबाई 3 हो जाएगी। आकृति नंबर 1 अब यहाँ क्या बदलेगा, आकृति नंबर 1 में जो हमारी लंबाई होगी ये लंबाई होगी, लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारी जो आकृति 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार हमने इसे नंबर 1
ए पर स्प्लिट किया और इसे हमने 2 पर स्प्लिट किया। ये हम लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, हमें इसकी गणना करनी है और हम अपने मस्तिष्क का, अपने विचारों का प्रयोग करके इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तुम चाहो तो दोनों पर क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर पर निकालते हैं, अब हम सूत्र लिख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक का क्षेत्रफल, सूत्र हमें पहले ही मालूम है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 1 बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग। 2 में निकालेंगे, अभी अगर नहीं दिखेगा तो दिखेगा। 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर का वर्ग। 3 का भी निकालते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए, तो यहां हमारे तीनों क्षेत्रफल निकाल आए। हमारे यहाँ तीनों क्षेत्रफल निकाल आए। अब हम अपने इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यह हमारा आकृति नंबर 1 है, जो हमारा आकृति नंबर 1 है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ। चलो, अब आकृति नंबर 1 हमारी ये है, 1 का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3 सेंटीमीटर वर्ग। 2 का हमारा यही माप है, 2 का क्षेत्रफल यहां भी लगा 3 गुणे 1 बराबर 3 सेंटीमीटर का वर्ग। 3 का भी हम इसी क्रम में गणना कर लेंगे और फिर हम यहाँ देखेंगे 3 गुणे 1 बराबर 3 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हम लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, और संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हमें गणना करना है। इन तीनों को अब हम जोड़ लेंगे। आकृति का क्षेत्रफल, और जब हम जोड़ लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 9 सेंटीमीटर का वर्ग। यहां से हमें 9 सेंटीमीटर का वर्ग मिलेगा। और उसी क्रम में यहां भी हम जोड़ लेते हैं, यहां पर तो 5 2 7 2 9, ये भी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर का वर्ग। ये स्प्लिट हम अपने ढंग से जब भी करते हैं, जिस भी क्रम में करते हैं, आकृति बदल सकती है लेकिन उनका क्षेत्रफल वही होता। अभी हमने ये बी के लिए पढ़ा, ये हमारा बी की प्रॉब्लम थी। ऐसा ही हमारा अगले सवाल भी हैं, ऐसे ही हमारे अगले भी सवाल हैं और हमें उन्हें भी स्प्लिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे उनको सरल करने के क्रम में हम उन्हें ध्यान नहीं दे सकते। जैसे अभी ये चित्र बनाया गया है, हमें इसे भी स्प्लिट करना पड़ेगा। 10वें का ए और 11वें में जो ABC बनाया गया है, हमें इन्हें भी स्प्लिट ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, तो बेटा बाई मिस्टेक को 11 लिख दिया गया। अच्छा, ये तो हाँ। अब यहाँ देखो, अभी ये चित्र हमने पढ़ लिया यहाँ पर, वहां पर बेटा वो बाई मिस्टेक 11.3 लिखा गया था, लेकिन तुम्हारा चैप्टर यही 10.3 है ना। ये हाँ 10.3 है, वो तुम्हारा बाई मिस्टेक लिख उठा था। अभी अब हम अगर इस चित्र को इरेज कर हम अपना एक का चित्र बना, ये तुम्हारी स्प्लिट करना समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब हम अपने एक को अगर ऐसे ही स्प्लिट करने के क्रम में अनुभव करते हैं तो सबके अपने अपने विचार हैं, इसलिए हम तुम लोगों को स्वतंत्रता देते हैं कि तुम इसे अपने ढंग से किसी भी प्रकार से स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने का अर्थ है पुनर्नियोजित करना।
या उनको समावेशित करना, तो हम उसे सरल कर सकते हैं। ये जो तुम्हारी आकृति है, पहले हम यहाँ देखते हैं किस क्रम में बनी है। इस क्रम में हमारी यह आकृति बनाई गई है और फिर इन पर इनकी माप लिखी गई है। एक, यहाँ 3, यहाँ पर 2, इसको भी 2 लिखा गया है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 4 लिखा गया है और इस पर माप नहीं लिखी गई है। लेकिन देखो, अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे इस पूरे चित्र की लंबाई चौड़ाई क्या बनती है, तो हमें यहां से मिलना पड़ेगा। अगर हम इसकी ऐसे देखो, एक रफ चित्र है, इस प्रकार इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इस क्रम से हम इसको ऐसे फिलअप कर लेते हैं, तो ये लंबाई देखो, यहाँ से 4 है, इस लंबाई के बाद ये 2 है और इस प्रकार से ये 1 है, तो 4 में 2 और 1 6, इस प्रकार इस टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर बनेगी। और जब चौड़ाई देखोगे तो यहाँ से 3 है, इसके बाद फिर यहाँ से 4 है और फिर चौड़ाई जो हमारी टोटल बनेगी ये 7 सेंटीमीटर है। लेकिन अब हमें इसे स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे? सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं स्प्लिट करने के। इसमें थोड़ा डिफरेंस है बेटा, 1 मिनट इसको सेट कर ले, नहीं तो अब हम इसे जब स्प्लिट करते हैं, इस प्रकार से हम इसे यहाँ ऐसे अब पुनर्नियोजित करने के बाद हम इनकी गणनाएं कर लेते हैं। तो हमें यहाँ इनकी लंबाई चौड़ाई, अभी ये जैसे 2 है, अगर हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं, चित्र तुम्हें दिखेगा, ये एक स्प्लिट यहाँ कर दिया और अगर इसका हमने नाम रख लिया तो इसकी लंबाई 3 हो जाएगी और चौड़ाई भी 3 हो जाएगी। लेकिन हमें इस प्रकार स्प्लिट करना है कि हमें कम से कम समस्याएं उत्पन्न हो, हमें कम से कम समस्याएं अपने प्रश्नों को हल करने के क्रम में उत्पन्न हो, इस प्रकार हम इन्हें बना लेते हैं। अगले क्रम में हम इन्हें किस प्रकार और स्प्लिट कर सकते हैं? अगर ये लाइन हम यहाँ सीधी कर लेते हैं तो दूसरा चित्र यहाँ भी हम बना सकते हैं इस क्रम में। ये 2, एक यहाँ से कर दिया और इसको भी हम यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं या हम इसको पूरा स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन आकृतियों को समायोजित करके अपने चित्रों को सरल कर सकते हैं। फिर हम प्रत्येक आकृति की लंबाई की गणना भी करेंगे और चौड़ाई की गणना करेंगे और जब उसकी गणना कर लेंगे तब हम अपने क्षेत्रफल को निकालने के लिए उद्यत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें बेटा लेकिन वही करना है कि हम पहले इन्हें एक प्रकार से इनको समायोजित करना ही पड़ेगा, तब हम इनको सरल कर सकते हैं। और समायोजन के लिए हम लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने विचारों के अनुसार इनको समायोजित भी कर सकते हैं और फिर उनके बीच में आने वाली हम इन दूरियों की भी गणना कर सकते हैं। अब यहाँ से भी
2 हो गया। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी आकृति नंबर 3 होगी और ये 4 होगी और ये हमारी 2 होगी। तो हम अपनी प्रत्येक आकृति की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ स्पष्ट है, लंबाई 3 है, चौड़ाई भी 3 है। और यहाँ देखो सॉरी, यहाँ 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया है और ये यहाँ तक 3 है। ये अगर इसको हमने यहाँ से स्प्लिट किया तो जो हमारा 6 है इसमें से ये हमारा 3 कम हो जाएगा। तो 1 मिनट, यहाँ ये नाम मेरा 6 नहीं है, 4 ये और 2 ये और 1 ये, 4 2 6 1 7 हो गए, क्योंकि इसकी ये भी माप 2 है, ये भी है। तो अगर ये 7 है, इसमें से अगर हम 3 कम कर देंगे तो ये हमारा ये लंबाई 4 हो जाएगी गणना से। तो यहाँ पर हम अपने जैसे हम एक आकृति नंबर 1 लंबाई 3 चौड़ाई भी 3, यहाँ पर हम जब समायोजित करते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2 को अगर हमने अभी निकाला, देखो अपने माइंड में यूज करो, ये हमारा 7 है टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर ये 3 निकल गया इस चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई जो इसके बराबर है, तो ये हमारा कितना बचेगा, 7 में से 3 4, 2 की लंबाई हो जाएगी 4 और चौड़ाई ऊपर लिखी गई है, चौड़ाई 2। अब ऐसे देखो, अपना ये 3 है, जैसे अभी हमने देखो ये यहाँ तक 4 है, ये यहाँ तक 3 है, ये हमारा इतना हिस्सा 1 होगा, ये हमारा 1 और यहाँ से 2 ये और 3 ये 5। इसके सामने वाली भुजा से उसकी लंबाई ले लेंगे, 3 की लंबाई हो जाएगी 5 और चौड़ाई हो जाएगी 1। हम इन प्रत्येक आकृतियों में पहले लंबाई और चौड़ाई की गणना करेंगे और जो हमारी चौथी आकृति है, ये यहाँ पर लंबाई हमें 3 मान लेंगे और चौड़ाई 2 मान लेंगे। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों में अपनी संख्याओं के क्रम में इनकी गणना अलग अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे किसी एक बच्चे ने तो इस प्रकार इसको स्प्लिट किया, चलो मान लेते हैं कि डिंपल ने ऐसा किया। हमारे एक बच्चे ने कहा नहीं सर, हम इसको अपने ढंग से करेंगे, और उसने इन सभी रेखाओं को स्वीकार नहीं किया और अपने ढंग से उनको स्प्लिट करने का प्रयास किया, तो भी उसको स्प्लिट कर सकता है। जैसे उसने कहा हम इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे सर, ये ऐसा बना लेंगे और ये ऐसा बना लेंगे। कहा चलो भाई ठीक है, तो हमारे पास कहेगा सर हमारे पास केवल 3 फिगर बनेगा। अगर नया चित्र दिख रहा है ना बेटा, माना कि इसको कामना इस ड्रा करती है। अब यहाँ पहली आकृति, लेकिन यहाँ पर भी हमें 4 बनेगा क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है, और टेढ़े होने की वजह से हमें एक आकृति यहाँ एक ऐसी बनानी पड़ेगी। और ऐसी आकृति बनाने के हम पक्ष में क्या हो जाएगा फिर, कि जब हम इसकी अपनी संरचना करेंगे, देखो ये हमारी लंबाई यहाँ इस पहले की, चलो अब हम पहले चित्र में लिखते हैं, यहाँ की लंबाई 4 हो जाएगी, लंबाई 4 और चौड़ाई जो होगी ये वाली ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। दूसरा चित्र,
ये लंबाई यहाँ से 4 है, ये यहाँ से 3 है, ऊपर 2, तो ये हमारी जो दूरी होगी ये हमारी होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई हो जाएगी हमारे दूसरे चित्र की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कैसे निकालोगे? चौड़ाई यहां से निकाल लेना। ये हमारा 3 है, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो ये 4 हो गया, और 4 में से फिर ये 1 कम हो जाएगा। इसकी लंबाई हो जाएगी 3 नंबर की, और 2 नंबर है यहाँ। हाँ, इसकी जो लंबाई हमने 5 निकाला था, 4 1 5, और अब जो चौड़ाई है यहां से ये 3 और 1 4 कम होगा, 4 कम होने के बाद लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये दूसरे की ध्यान देना, लंबाई में 4, इसमें 1 के जुड़ जाएगा ये हिस्सा, तो 5 हो जाएगा। चौड़ाई में यहां से यहां तक है, ये पूरा 4 है, 4 में से ये वाला एक हिस्सा कम हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर आएगा। अब जो हमारा तीसरा चित्र है, यहाँ पर लंबाई 1 चौड़ाई 2, लंबाई 2 चौड़ाई 1, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। और ये जो हमारा सबसे लास्ट में चौथा आकृति है ये वाली, ये लंबाई यहां से 3 होगी और चौड़ाई 1 होगी, लंबाई 3 और चौड़ाई 1। अभी इस प्रकार हम इसे 2 प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं, और फिर हमारा जो सूत्र है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका प्रयोग करते हुए हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चारों का, इसका भी चारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और फिर ये गणना कर सकते हैं और अपना ये भी लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा है या कौन कम, या कि दोनों परिस्थितियों में हमारे हल बराबर हैं। तुम लोगों को ये चित्र दिख रहा है ना बेटा? हाँ, तो इस पर दोनों को सरल करके अलग अलग इसका भी क्षेत्रफल निकालना और इसका भी क्षेत्रफल निकालना, और फिर ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल इन दोनों परिस्थितियों में हमारा ज्यादा आता है कि कम। अभी हमने इसके पहले एक चित्र सरल किया था ना, और उनमें हमने भी 2 तरीके से उन प्रश्नों को हल किया था, लेकिन दोनों परिस्थितियों में उनका क्षेत्रफल समान आया। क्षेत्रफल समान आया था कि नहीं आया था? 9 सेंटीमीटर का वर्ग। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने हल किया था वहां पर भी उनका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर वर्ग आया था। तो इस प्रकार इसे भी हम सरल करेंगे। अब हम इसी प्रकार से जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान दो, इसको सरल कर देखते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो तुम्हारा 11वां सवाल है इसे भी तुम्हें स्प्लिट ही करना पड़ेगा। आप बताओ, तुम लोग इसे स्प्लिट कर लोगे? जैसे अभी हमने अपने 10वें चित्र में आकृतियों को समायोजित किया, ऐसे 11वें में भी करना है। 11वां देख रहे हो ना? इनको भी हाँ देखो, अब जैसे यहाँ देखो, हो सकता है कि कोई ऐसे सीधी लाइन से समायोजित कर ले, कोई यहां से कर ले, लेकिन सबको अपनी आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई निकालने में ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो वहां पर तुम्हारे लिए थोड़ा गलत हो जाएगा।
अब जैसे देखो, ये तुम्हारा जो पहला चित्र है इस क्रम से है, पहले चित्र में हम इस क्रम से देखते हैं। देखो ये जो पहला चित्र है, ये जो तुम्हें बता रहा है इस क्रम में है। देखो एक तो इस क्रम में हम समायोजित कर सकते हैं, और हमारा जो इसका दूसरा तरीका है इस क्रम से भी समायोजित कर सकते हैं। दोनों तरीके समझ में आ गए कि नहीं? तो चाहे इसको पूरा सीधा करके समायोजित कर लो या इसको यहां से समायोजित कर लो, दोनों परिस्थितियों में हमारे लिए इनका समायोजन हो जाएगा। ये दोनों परिस्थितियों में हम इनको समायोजित कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा जो धन वाला जो बना है ये, इसको भी हम समायोजित करने के लिए भी उन्हीं आकृतियों का प्रयोग करेंगे। देखो जैसे ये है, एक समायोजन ये दिख रहा है, और दूसरा समायोजन होगा कि हम अपनी इस रेखा को समायोजित कर लें, अपनी इस रेखा को यहां से समायोजित कर लें। देखो यहां से समायोजित कर लें, तो ये भी हमारे इसमें समायोजित हो जाएगा। और समायोजित करने के बाद हम इनकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालेंगे। जैसे ये सभी तरफ से 7 है, कितना है? 7 है। अब अगर ये आकृति बनाते हैं तो हम इस यहां पर हमें 5 आकृतियां मिलेंगी, 1 2 3 4 5। कितनी मिलेंगी? 5। अगर हम अपनी इन रेखाओं को इरेज करके इस क्रम में रखते हैं तो हमारे पास 4 आकृतियां मिलेंगी। तो 4 पर निकालना ठीक रहेगा कि 5 पर? क्यों बेटा बताओ, 4 पर निकालना ठीक रहेगा कि 5 पर? नहीं सुनाई पड़ रहा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर सरल कर लें। हम तुम्हें केवल इसकी लंबाई और चौड़ाई की गणना के लिए ही विचार दे सकते हैं, और आगे जो तुम्हें सरल करना है उसके लिए हम तुम लोगों को क्षेत्रफल के बारे में बता चुके हैं। ये तुम्हारे आधार पर निर्धारित है कि तुम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वैसे हम अभी, हाँ बोलो बेटा। हो गया? हाँ ओके बेटा, बहुत अच्छा बेटा। देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये जो अपना चित्र है ये, इनको तुम लोग, ये हमारा जो ये 11वें में ABC है, ये इसको स्प्लिट करके, जैसे अब यहां से भी स्प्लिट कर सकते हो, इसको हल करना और यहाँ इसको सरल करना। जो नहीं आएगा समझ में, कल हम बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ चलिए।